स्वागत है। मेरे सामने Honor 400 है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को सेटिंग्स से कैसे हार्ड रीसेट करें। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन खोलनी होगी और इसमें नीचे स्क्रॉल करके सिस्टम और अपडेट पर जाना होगा। इसके बाद रीसेट चुनें, फिर फ़ोन रीसेट करें पर टैप करें, जिससे आपको उन डेटा की सूची मिलेगी जो इस प्रक्रिया के दौरान हटाए जाएंगे, जिसमें खास तौर पर आपकी फ़ोटो, वीडियो और मूल रूप से सभी यूज़र डेटा शामिल हैं। तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जिसे आप बैकअप करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले उसका बैकअप ज़रूर बना लें। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल करें और फ़ोन रीसेट करें चुनें, और अगर आपके पास स्क्रीन लॉक है तो उसे कन्फर्म करें, तो आपको यहीं पर अपने फ़ोन का बैकअप लेने का विकल्प मिलेगा। लेकिन मैं ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए जोर देकर कहना चाहता हूं जो ऐसा करने का सोच रहे हैं। ये बैकअप सीधे ऑनर क्लाउड पर किया जाएगा और इसका मतलब ये है कि जो भी आप बैकअप कर रहे हैं, आपका डेटा, व्यक्तिगत डेटा, वह किसी और के कंप्यूटर पर जा रहा है, यानी ऑनर या हुआवे के पास। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। और इसके अलावा इस बैकअप में भले ही यह आपका व्यक्तिगत डेटा कहीं और स्टोर हो रहा है, यह आपके लिए किसी भी अन्य डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है सिवाय ऑनर के, जो आपको किसी और डिवाइस पर स्विच करने से रोकता है। और इसके अलावा अगर आप इस बैकअप का उपयोग लगभग 2 साल या 3 साल तक नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि यूरोपीय संघ का कंपनियों द्वारा डेटा रखने के लिए क्या कानून है, तो यह बैकअप सीधा डिलीट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको सालों बाद इसकी ज़रूरत पड़े तो ये बैकअप रखने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। तो बस इस बात का खास ध्यान रखें। मैं आपको ज़ोरदार सलाह देता हूं कि आप अपने डिवाइस का बैकअप खुद अपने पर्सनल कंप्यूटर पर लें, बिना किसी बेकार प्रोग्राम का इस्तेमाल किए। बस डिवाइस को प्लग इन करें, जो फाइलें आपको चाहिए उन्हें अपने डेस्कटॉप या जिस भी ड्राइव पर आप चाहें वहां ड्रैग कर लें और आपका काम हो गया, इस बैकअप का इस्तेमाल करने की बजाय। अब मेरे पास यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बैकअप करना चाहता हूँ, तो मैं रीसेट चुनने जा रहा हूँ। अब रीसेट करने के 2 तरीके हैं। आप रीसेट करते समय ESIM प्रोफाइल भी रख सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस को बेचने का सोच रहे हैं तो आप ESIM नहीं रखना चाहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपना सिम कार्ड फ़ोन में ही छोड़कर उसे बेच रहे हों। आप नहीं चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति यह डिवाइस खरीदे उसके पास आपका सिम कार्ड हो, है ना? तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप आमतौर पर रीसेट ही चुनें। ये आपके ESIM को भी हटा देगा। अगर आप सिर्फ डिवाइस का डेटा क्लियर करके उसी डिवाइस पर नया शुरू करना चाहते हैं तो आप वह विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन 99% मामलों में जो भी लोग यह कर रहे हैं वे इसी विकल्प में रुचि रखते हैं, तो मैं भी यही विकल्प चुनने जा रहा हूँ। अब यह डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट शुरू कर देगा और इसमें लगभग 2 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा हमें एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैं वापस आऊँगा जब वह स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब आप अपने डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।